नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। सियासी नेता हो चाहे फिर प्रशासन हो, अपनी दुकानदारी और अपना काम चमकाने के लिए किस तरीके से काम करते हैं, आज रिक्शा यूनियन का ये ताज़ा उदाहरण है। स्वच्छता अभियान में इनको शामिल किए जाने की बात की जा रही है और शहर भर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले, इस तरीके की दावा और प्रयास मनपा और स्थानिक नेता कर रहे हैं। लेकिन यही रिक्शा वाले जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहते हैं, उनके घरों की हालत अगर आप देखें, वहाँ के शौचालय की स्थिति देखें, वहाँ के रास्ते की स्थिति देखें, तो आप वहाँ पे रह नहीं सकते, देख नहीं सकते, इस तरीके की स्थिति है। लेकिन उन्हीं रिक्शा वालों से शहर भर में स्वच्छता अभियान की अपेक्षा की जा रही है। अब देखना यह है कि मीरा भाईंदर में रिक्शा वाले को जो घर में बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही है, वो शहर में इस अभियान में कितने % हिस्सा ले पाते हैं और सक्सेस करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस संदर्भ में हमने मनपा आयुक्त संजय काटकर से बात की, साथ ही जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जुबैर इनामदार जो कि कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक है, उनसे बात की। आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। पहली बात तो मुझे इस बात की पूरी खुशी है कि रिक्शा यूनियन ने हमें दावत दी, भोजन पे बुलाया, हम पे फूल बरसाए। ये इंसानियत का जो रिश्ता उन्होंने हमारे साथ जो निर्माण किया है, उस रिश्ता निभाने का हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। और उस फ़र्ज़ के तहत मैंने आज जैसे बोला है कि वुमेन एम्पावरमेंट में इसे इनको तो इनका काम मिल रहा है, लेकिन उनके घर की बीवी, बच्ची, बहन के लिए मनपा की तरफ से हम कोशिश करने वाले हैं, जिसमें हम NGO को अपॉइंट करके उनका ट्रेनिंग, उनका बिजनेस मॉडल और उनका मार्केटिंग, ये तीनों चीज़ों के लिए मदद करने वाले हैं। तो हमारी कोशिश प्रयास रहेगा कि हर रिक्शा वाला इस शहर का जो गाइड और दूत होता है, पैसेंजर होता है, उस रिक्शा वाले की ज़िंदगी में सुकून आए। सर एक मिनट सर, आप रिक्शा वाले को एम्बेसडर के आप उन्हें ट्रेनिंग देंगे, रिक्शा वाले की जो फैमिली वो आगे बढ़ेगी, एक। और दूसरा, रिक्शा वालों के लिए आपने दूसरा और एक ऐलान किया है कि उनकी जो समस्या है, जो परेशानी है, उसके लिए आप उन्हें समय देंगे, इस बारे में जानते हैं। रिक्शा वालों के लिए मैंने डेडिकेटेड नंबर दिया है और 24/7 चालू है। उस नंबर पे वो मैसेज कर सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि जो भी तकलीफ है, दर्द है, मुझ तक पहुँच जाएगा, उसको हम सुलझाने की 100% कोशिश करेंगे। सर, स्वच्छता अभियान में आप रिक्शा वालों का योगदान चाहते हैं, एम्बेसडर उनको आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही रिक्शा वाला अति पिछड़े वर्ग में जाता है रहने के लिए, झोपड़पट्टी जैसे एरिया में, वहाँ पे उन्हें स्वच्छता का सबसे ज़्यादा भयंकर सामना करना पड़ता है। शौचालय की ये स्थिति है कि आप जा नहीं सकते, तो वहाँ पे से ही शुरुआत उनके पहले नगर पालिका सुधार करना चाहिए, फिर वो अपने लेवल पे यहाँ पे भी शहर में कर सकते हैं। आपने जो बात कही है, उस बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इस स्वच्छता का जो 16 अक्टूबर से अभियान चलने वाला है, उस अभियान में हम सभी को साथ देने वाले हैं। तो आपकी जो बात है, उस बात पे गौर से काम किया जाएगा। और जो पब्लिक टॉयलेट है, कम्युनिटी टॉयलेट्स है, उसका रखरखाव बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए आपने एक पोर्टेबल डस्टबिन रिक्शा में प्लान करा है। अब तक कितने पोर्टेबल डस्टबिन आपने कितने रिक्शों में लगाया और कितने रिक्शों का टारगेट है आपका स्वच्छता के लिए? 100% रिक्शा का हमारा टारगेट है। आंकड़ा शायद मुझे अभी 600 प्लस कुछ था, पूरा पता नहीं है, लेकिन 100% रिक्शा को हमें डस्टबिन देने वाले हैं। सर, रिक्शा चालक का और रास्ते का मानो एक काफ़ी अच्छा नाता रहा, लेकिन रास्तों की हालत आज भी खराब है। आपने गणपति से पहले आश्वासन दिया था रास्ते मुकम्मल बन जाएंगे, लेकिन रास्तों की हालत आज भी खस्ता है। जो इंटरनल रोड्स है, मेन रोड्स की हालत तो बहुत बढ़िया है। इंटरनल रोड्स की हालत के लिए हमने काम चालू कर दिया है। अभी बारिश खत्म हुई है और आप जो बोल रहे हैं उस पर काम हो जाएगा। सर, जो रास्ते हैं, रिक्शा गड्ढे बचाने के चक्कर में अक्सर एक्सीडेंट होता है, और अगर नगर पालिका उसे पैचवर्क भी करती है, वो नीचे का गड्ढा इतना भरती है कि वो ऊपर आ जाता है 1 से 2 इंच, रोड लेवल भी नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है रिक्शा वालों के लिए। आप जो बात कह रहे हैं उस पर 100% काम हो जाएगा। चलो, थैंक यू। मीरा भाईंदर महानगर पालिका भी भारत स्वच्छता लीग का एक भाग है और इसके तहत जो है महापालिका ने एक संकल्प किया कि जो मीरा रोड या मीरा भाईंदर की जो रिक्शा चालक है, इनको जिम्मेदारी दी जाए स्वच्छता की। ये एक ऐसा तबका है जिसको निगलेक्ट किया गया है और ये लोग सबसे ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं। एक रिक्शा चालक 50 लोगों के तो रोज़ संपर्क में कम से कम आता है। तो उसके माध्यम से स्वच्छता की बात इस शहर में बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए उनको आज यहाँ पर
समझाने के लिए बुलाया गया कि आप लोगों की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है इस शहर को स्वच्छ रखने के लिए। एक 2-3 चीज़ों की आयुक्त साहब के पास से हमने जो है डिमांड रखी है रिक्शा चालक के ओर से। कई सामान जो है लोग अपने रिक्शाओं में भूल जाते हैं, अब उसको हिफाजत से रखना पड़ता है और जब वो लोग लौट कर आते हैं ढूंढते हैं तो उसको वापस लौटाना पड़ता है। तो उसको रखने के लिए एक लॉकर रूम, साथ ही साथ रिक्शा चालक के लिए जो है वो एक शौचालय और एक पानी पीने की सुविधा। उसके साथ रिक्शा चालकों ने एक बात रखी थी कि जो रेलवे से जो एक्सीडेंट्स होते हैं और जो प्रवासी एक्सीडेंट की वजह से हलाक होते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं, उनको लेके जाने के लिए उनको रिक्शा से लेके जाना पड़ता है। उसके लिए एक एम्बुलेंस की सेवा रिक्शा स्टेशन के ऊपर रेलवे स्टेशन पे खास करके रखी जाती है। जुबेर भाई, आप रिक्शा वालों के लिए बड़े एक मिनट, प्रशासन ने क्या जवाब दिया? प्रशासन ने आश्वासन दिया, साहब ने तो लॉकर के लिए इमीडिएटली हाँ कहा और पीडब्ल्यूडी के जो सिटी इंजीनियर है हमारे कामिल साहब, उन्होंने कहा है कि शौचालय का प्रस्ताव जा चुका है, रिक्शा पूरा हो जाए। रिक्शा वालों को स्वच्छता अभियान में शामिल करने के लिए तो इतना बड़ा प्रोग्राम कर लिया, लेकिन वही रिक्शा वाले गंदी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और वहाँ के रास्ते हो चाहे शौचालय हो आप देख नहीं सकते, रह नहीं सकते। उस सुविधा के लिए क्या करोगे? उन्हें वो बेसिक सुविधा तो मिल नहीं रही, लेकिन आप उनसे बाहर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने की बात कर रहे हो। ये महापालिका का कर्तव्य है कि उनको अच्छा आरोग्य सेवा दे, शहर में अच्छे सड़कें हों, ये महापालिका का परम धर्म है और बार बार इसके बारे में चर्चा होती आई है, ज़रूरतों के हिसाब से डिमांड होता है, पालिका ने इसको पूरा करना चाहिए, ये मैं ज़रूर कहूँगा। तो जैसा कि आपने देखा मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त संजय काटकर ने क्या कहा, उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है केवल रिक्शा चालक के लिए और गुरुवार के दिन 1 घंटे का समय उन्होंने रिक्शा चालक की कोई भी समस्या हो उसके लिए उन्होंने जारी किया है। अब देखना यह है कि रिक्शा चालक को बुलाने के बाद उन्हें गाइडेंस देने के बाद आगे मीरा भाईंदर शहर में स्वच्छता कायम रहती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार और शकील शेख के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।